श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, अक्षय तृतीया के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। वैशाख शुक्ल पक्ष की तीज को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। यह युगाति तिथि भी है, अर्थात वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को युग का आरंभ भी माना जाता है, इसलिए इसको युगादि तिथि भी कहते हैं। इसके निर्णय को लेकर इस वर्ष बड़ा शास्त्रार्थ चल रहा है। संवत 2083 के व्रत पर्वों को लेकर श्री भादव माता तीर्थ क्षेत्र जो कि नीमच के पास है, वहां पंचांगकर्ताओं का गत वर्ष एक सम्मेलन रखा गया था। उसमें व्रत पर्वों का निर्णय किया गया। व्रत पर्वों के निर्णय में 90% पंचांगकर्ताओं ने एक मत से द्वितीया के दिन अक्षय तृतीया मनाने का निर्णय दिया और उपस्थित में से लगभग 2 सदस्यों ने अपनी असहमति जताई। उनका कहना था कि उदय व्यापिनी तृतीया को ही अक्षय तृतीया मनाई जावे। तो आज आपको शास्त्रीय प्रमाण के साथ में मैं बताता हूं कि क्या होना चाहिए। वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। यह युगादि तिथि भी है। इस दिन पितृ श्राद्ध करने का भी विधान है। पितृ श्राद्ध भी किया जाता है और शास्त्र निर्णय है कि कृष्ण पक्ष की युगादि तिथियों का अनुष्ठान अपराह्न में और शुक्ल पक्ष की युगादि तिथियों का पूर्वाह्न में किया जाता है। यहाँ पूर्वाह्न और अपराह्न का अर्थ है दिन के 2 भाग। दिन के 2 भाग करने पर पहला भाग पूर्वाह्न है और दूसरा भाग अपराह्न है। इस बात को ध्यान में रखें। इसके अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया पूर्वाह्न व्यापिनी जिस दिन होगी उसी दिन अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। पूर्वाह्न व्यापिनी जिस दिन होगी अर्थात दिन के 2 भाग करने पर आधी जिस दिन होगी उस दिन हमारी अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। अब देखिए, इस दिन का श्री भादव माता पंचांग ये है। इसके अनुसार सूर्यास्त है अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया के दूसरे दिन 20 अप्रैल को 1851 और सूर्योदय है 6:08। 51 में से 8 गए तो 43 और 12, 18 में से 6 गए 12। इसके आधे हो जाते हैं 6, 2 दूनी 4, 6:22 लगभग और 6:08 सूर्योदय जोड़ देते हैं तो 12:30 पर इस दिन का मध्याह्न होगा। मध्याह्न मतलब ठीक दोपहर होगी। 12:30 से पहले पूर्वाह्न और 12:30 के बाद अपराह्न होगा, दिन के 2 भाग में। अब 12:30 के पहले यदि हमारी द्वितीया के दिन तृतीया आ गई तो वो द्वितीया के दिन भी पूर्वाह्न व्यापिनी है और तृतीया के दिन भी पूर्वाह्न व्यापिनी है। अब देखिए, द्वितीया समाप्त हो रही है 10:50 पर। 10:50 पर समाप्त हो रही है और 12:30 तक पूर्वाह्न है। इसका अर्थ है कि वो द्वितीया के दिन भी पूर्वाह्न व्यापिनी है और तृतीया के दिन भी पूर्वाह्न व्यापिनी है, क्योंकि तृतीया के दिन सुबह 7:28 तक है। अब अगला प्रश्न आता है,
यदि द्वेधा विभक्त 2 से विभाजित दिन के पूर्वार्ध को तृतीया 2 दिन व्याप्त करती हो तो अक्षय तृतीया को उस स्थिति में दूसरे ही दिन मनाने का शास्त्रादेश है। अब देखिए, धर्म सिंधुकार क्या कहते हैं? द्वेधा विभक्त दिन पूर्वार्धेक देश व्यापिनी दिन द्वये चेत त्रिमुहूर्ताधिक व्याप्ति सत्वे परा त्रिमुहूर्त न्यूनत्वे पूर्वा। अब तृतीया 2 दिन पूर्वान्न को व्याप्त करती हो तो उस स्थिति में दूसरे ही दिन मनाने का शास्त्र का आदेश है। मतलब 2 दिन अगर वो पूर्वान्न में व्याप्त हो तो दूसरे दिन ही उदय व्यापिनी तृतीया के दिन ही अक्षय तृतीया मनाई जावे, बशर्ते, पर शर्त क्या है उसमें कि वह दूसरे दिन त्रिमुहूर्त या इससे अधिक समय को व्याप्त करे। दूसरे दिन तृतीया 3 मुहूर्त तो होना ही चाहिए, 3 मुहूर्त या उससे कम है तो अक्षय तृतीया द्वितीया को मनाई जाएगी। यदि इससे 3 मुहूर्त से कम काल को वह व्याप्त करे तो पहले दिन ही अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अर्थात वह अगर दूसरे दिन अर्थात उदय व्यापिनी तृतीया वाले दिन वह 3 मुहूर्त से कम व्याप्त कर रही है तो पहले दिन ही अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। अब देखिए, यहाँ दूसरे दिन 7:28 तक तृतीया है। 7:28 में से सूर्योदय 6:08 घटा देते हैं तो 1 घंटा 20 मिनट कुल है। 1 घंटा 20 मिनट कुल है। कब? वह दूसरे दिन, जब 1 घंटा 20 मिनट के कुल मिनट होते हैं 80 और चाहिए हमें 144 मिनट। 144 मिनट से यह दूसरे दिन कम होने के कारण से अक्षय तृतीया संवत 2083 शक 1948 वैशाख शुक्ल पक्ष में जो आ रही है वो 19 अप्रैल द्वितीया रविवार को ही मनाना शास्त्र सम्मत है। अब बात ये आती है कि शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि यदि द्वितीया तृतीया का वेद करती हो तो उसको किसी भी स्थिति में वेद युक्त तृतीया को नहीं लेना चाहिए, परंतु यहाँ पर यह कंडीशन लागू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि धर्म सिंधुकार को इस बात का पता था कि तिथि का वेद होता है, द्वितीया तृतीया का वेद कर रही हैं तो किस प्रकार से पहले दिन लेंगे। वो सब जानते हुए भी उनने ये निर्देश दिया है अपने ग्रंथ में कि दूसरे दिन वो 3 मुहूर्त से कम है तो फिर उसको द्वितीया से विद्या प्रथम दिन ही ग्रहण करनी पड़ेगी। इसलिए 19 अप्रैल 2026 को ही आप अक्षय तृतीया निसंकोच होकर निसंदेह होकर मनाएं, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। 50 में से 48 पंचांगकर्ताओं ने 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया मनाने का आदेश दिया, सलाह दी, इसलिए हम 19 अप्रैल 2026 को ही अक्षय तृतीया मनाएंगे। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः।